नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो हमारी टैक्स वाले टॉपिक के ऊपर। कैलकुलेशन बिल्कुल ही इजी कर दी है हमने। जो मंथली वाइज पहले कैलकुलेशन करी थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और एक्चुअल में आज की जो वीडियो है पीछे व्हाइट बोर्ड पर नहीं होगी। हम चलेंगे सिंपली हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे, जिससे क्या होगा, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है वो भी छोटा हो जाएगा, और एक्चुअल में है कैलकुलेशन है वो आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर से वॉच कर लेना, जिससे एक्चुअल में ये कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से आपका समझ में आ जाएगा। बिकॉज क्या है, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है टैक्स के ऊपर, उन सभी में से दोस्तों सबसे बेटर वीडियो आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। वीडियो शुरू हो से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ पे मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए लमसम करें, और जिस दिन हमने लमसम करें उस दिन की जो मार्केट की एनएवी थी उस फंड की, पर्टिकुलर फंड की, वो एनएवी मान लीजिए 20 रुपए की थी। तो सिंपल यहाँ पे हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 लाख में 20 का भाग देंगे तो सिंपली हमको यूनिट पता पड़ जाएंगे कि एक्चुअल में हमको यूनिट कितने अलॉट हुए हैं। तो सिंपली हम 2 लाख को जब 20 से भाग देंगे तो एक्चुअल में क्या है, 10,000 यूनिट आ जाएंगे। तो एक्चुअल में हमको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में हमको 10,000 यूनिट अलॉट हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है, अब मान लीजिए पूरा की पूरा मैं सेल करना चाहता हूँ, इन्वेस्टमेंट खत्म करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है, जिस दिन में मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म करना चाह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअल में उस दिन की मार्केट में एनएवी क्या थी। अगर मान लीजिए उस दिन की एनएवी कितनी थी, 40 रुपए की थी, ठीक है। एंड एक्चुअल में मैं यूनिट कितने सेल कर रहा हूँ, जितने यूनिट मैंने परचेज करे थे, कितने यूनिट परचेज करे थे मैंने, 10,000 यूनिट। तो 10,000 यूनिट ही मैं सेल कर रहा हूँ। जब मैं आपस में एक्चुअल में इनको गुना करूंगा तो एक्चुअल में कितना अमाउंट आएगा, टोटल जब मैं इनको गुना करूंगा तो एक्चुअल में पता पड़ जाएगा कि टोटल सेल वैल्यू कितनी आई है, 4 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करा था, और एक्चुअल में 2 लाख रुपए क्या है, म्यूचुअल फंड से मुझे इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू हो गई टोटल 4 लाख रुपए की। अब सिंपली क्या करना है, देख लीजिए टोटल सेल 4 लाख की है, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने एक्चुअल में जमा कराया है वो कितना है, 2 लाख रुपए। यहाँ पे देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें से अगर हम इसको लेस करेंगे तो एक्चुअल में आपको पता पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड से हमको रिटर्न कितना मिला है। अब म्यूचुअल फंड से हमको जो रिटर्न मिला है वो 2 लाख रुपए। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए अगर हमारा ये पैसा है, अगर हम इसको 1 साल के अंदर अंदर निकाले तो एक्चुअल में हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो देखो, इसको समझने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि म्यूचुअल फंड में जब भी आपका टैक्स लगता है वो ओनली रिटर्न वैल्यू पे लगता है, ना आपकी प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है, ना टोटल अमाउंट पे लगता है। हमेशा जब भी आपका टैक्स लगता है वो ओनली आपका रिटर्न पे लगता है। बिकॉज क्या है, जो रिटर्न है एक तरीके से आपकी इनकम है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब समझते हैं टैक्स के ऊपर कि टैक्स एक्चुअल में क्या होता है। अगर टैक्स को लेके दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, टैक्स हमारा क्या होता है दोस्तों, टैक्स होता है हमारा दोस्तों 2 तरीके का। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के टैक्स लगते हैं। एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, दूसरा लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें दोस्तों तो वो हमारा लगता है 15%। अगर म्यूचुअल फंड से 1 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा रिडीम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड से 1 साल बाद आपका पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो एक्चुअल में यहाँ पे आपका जो टैक्स लगेगा वो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो लगेगा आपका 10%। अब यहाँ पे समझने वाला कंसेप्ट ये है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो आपका फर्स्ट 1 लाख रुपए होता है, 1 लाख रुपए का जो रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री होता है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। शॉर्ट टाइम में जितना भी आपका टैक्स लगेगा वो आपको पे करना है 15% के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में आपका जो भी टैक्स होगा, जैसे मान लीजिए आपका टैक्स बनता है 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख में से क्या होगा, 1 लाख रुपए टैक्स फ्री है, तो 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जो 50,000 की वैल्यू है वो आपकी टैक्सेबल होगी। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए वापस से चलते हैं हम हमारे वो चार्ट के ऊपर, जिससे एक्चुअल में हम कैलकुलेशन को समझ सकें। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर यूर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 ईयर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है आप उसको 1 ईयर से पहले ही रिडीम कर ले तो एक्चुअल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब मैंने बताया था आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, 15% चार्ट के हिसाब से। तो सिंपली हमारा जो 2 लाख की वैल्यू है, जब ये 2 लाख की वैल्यू पे अगर आप 15% का टैक्स कैलकुलेट करोगे तो इजीली क्या होगा, आपका 30,000 रुपए टैक्स लग जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 इसलिए है बिकॉज क्या है, हम 1 साल के अंदर हमारा पैसा रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब सिंपली बात आती है कि सर म्यूचुअल फंड में अगर हम 1 साल से
ज्यादा 1 साल बाद अगर पैसा रिडीम करे तो टैक्स कैसे लगेगा। देखो ये कहानी थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन आज की वीडियो में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जो मैं अब आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए सिंपली चलते हैं। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम पैसा रिडीम करते हैं, ठीक है, तो एक कंसेप्ट फॉलो होता है, एक मेथड लगता है जिसका नाम है फीफो। अब फीफो क्या होता है, फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आपने एसआईपी करी, ठीक है, या मान लीजिए आपने लमसम करा। यहां से चलिए क्विक एग्जांपल आपको बताते हैं जिससे एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर हो। अब फीफो मैटर क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो म्यूचुअल फंड के अंदर पहले आया है वही पहले सेल होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट 3 इन्वेस्टमेंट करें। पहला इन्वेस्टमेंट है 1 जनवरी 2023 को, दूसरा इन्वेस्टमेंट है 1 जुलाई 2023 को, तीसरा इन्वेस्टमेंट है 1 दिसंबर 2024 को। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने जो लमसम करा है वो 1 लाख रुपए करा है। एनएवी प्राइस मैंने वही वाली रखी है जो एक्चुअल में हमने परचेस करी थी, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 2 लाख रुपए यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करे थे। अगर हम तीनों को पैसों को जोड़ के देखें तो एक्चुअल में हमारे 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए ही इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 20 रुपए की एनएवी के हिसाब से, तो एक्चुअल में यहाँ पे देख लीजिए कितने यूनिट मुझे अलॉट हो रहा है, 5,000 रुपए। जब 1 लाख में 20 का भाग दूंगा तो मुझे 5,000 यूनिट मिल जाएंगे। ऐसी जुलाई वाले की बात करें तो 50,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे, 20 रुपए मार्केट की एनएवी थी, तो उस हिसाब से मुझे यूनिट कितने अलॉट हुए, 2,500 यूनिट। अगर यहाँ पे भी बात करें तो 2,500 मुझे यूनिट अलॉट हो गए। अब 50,000 ये, 2,500 ये, 2,500 ये, अब टोटल सारी यूनिट जोड़ोगे तो एक्चुअल में आपके कितने यूनिट निकल के आएंगे, 10,000 यूनिट, यहाँ पे जो हमने इन्वेस्टमेंट करे थे। यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ जिससे एक्चुअल में आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए आपका जो पैसा आप रिडीम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 31 अगस्त 2025 को क्या कर रहे हो आप, आपका पैसा रिडीम कर रहे हो, तो एक्चुअल में आपका जो क्या होगा, टैक्स कैसे लगेगा। तो एक्चुअल में क्या है बताओ मुझे, 2023 का ये पैसा है, इसको तो सिंपली क्या हो गया, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो सिंपली आपका ये वाला पैसा कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि इसको तो 1 साल कंप्लीट हो गया। अभी 2024 का ये पैसा है, ठीक है, इसको आपका 1 साल नहीं हुआ है, इसलिए सिंपल इस पे आपका कौन सा टैक्स लगेगा, इस पे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो ये पैसा है 2023 वाला, इसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है टाइम, इसलिए यहाँ पे लगेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सिंपली मैं आपको बताता हूँ। फीफो मैटर का मतलब ही यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए अलग अलग मैंने इसलिए बताया जिससे एक्चुअल में कि 2023 का पैसा है उसको 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पे, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया। अब मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड में है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे, अब मान लीजिए अगर म्यूचुअल फंड में आपको 1,20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो फीफो मैटर के सबसे पहले कौन सा पैसा आएगा, तो पहले क्या होगा, 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से 1 जनवरी 2023 से। अब कितने कम पड़ रहे, 20,000 रुपए, तो 20,000 कहां से आएंगे, जो आपने 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट करा था वहां से। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, देख लीजिए। पहले हम करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट। अब लॉन्ग टर्म के यूनिट कितने हैं हमारे, 50,000 यूनिट ये हैं, और हमारे 2,500 यूनिट ये हैं। टोटल यूनिट जोड़ेंगे तो 7,500 यूनिट हो गए। और मार्केट की एनएवी क्या थी जब हम इसको सेल कर रहे थे, उस दिन की मार्केट की अगर हम एनएवी की बात करें तो उस दिन हमारी मार्केट की एनएवी थी, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 40 रुपए की, ठीक है, ये देख लीजिए। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 40 रुपए के हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल में हमारा जो अमाउंट आएगा, देख लीजिए यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख रुपए का, ठीक है। अभी 3 लाख वैल्यू में से क्या है, हमारा प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, रिटर्न भी जुड़ा हुआ है। अब प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख तो ये है और 50,000 ये है, मतलब 1.5 लाख हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा 3 लाख है इसमें से हम क्या करेंगे, 1.5 लाख रुपए की वैल्यू लेस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा, हमको पता पड़ जाएगा कि म्यूचुअल फंड से हमको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1.5 लाख रुपए का रिटर्न मिला है। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो 1.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट मिला है, सिंपली आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% निकलता है तो इसका 10% निकालेंगे। जब आप इसका 10% निकालोगे तो एक्चुअल में कितना टैक्स बनेगा आपका, 15,000 रुपए। लेकिन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अभी वापस से बता देता हूँ, देख लीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है हमारा, वो क्या होता है, अगर 1 लाख रुपए तक का टैक्स होता है वो फ्री होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हम बात करें, यहाँ पे कितना अमाउंट है हमारा, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट हमको शो हो रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे हमको हमारा जो अमाउंट शो हो रहा है वो कितना है, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए 1 लाख के अंदर अंदर है, इसलिए क्या है हमारा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। देख लीजिए वापस से चार्ट की तरफ चलते हैं जिससे एक्चुअल में आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ पे देख लीजिए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितनी है यहाँ पे, 7,500 रुपए। अब सर 7,500 रुपए कैसे, चलिए ये कंसेप्ट भी आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए
सिंपली हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना कितना इन्वेस्ट, कितने यूनिट है मेरे, 250। इस वाले यूनिट की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म का मेरा पैसा है। एनएवी कितनी थी मार्केट की, 40 रुपए। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टोटल पैसा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख रुपए का इसमें रिटर्न भी है, प्रिंसिपल भी है। अब इन्वेस्ट कितना करा था, 50,000। तो उसमें से हम क्या करेंगे, सिंपली 50,000 की वैल्यू लेस करेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे मेरे पास जो रिटर्न बचेगा वो कितना बचा, 50,000 का। अब एक्चुअल में क्या होगा, जो ये 50,000 है इस पे कितना परसेंट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ये देख लीजिए, जो आपको 50,000 है, मैं थोड़ा इस वाले पॉइंट पे लगाता हूँ जिससे एक्चुअल में कंसेप्ट क्लियर हो। ये देख लीजिए, सिंपली मैं यहाँ पे आपको लगा के बताता हूँ। 50,000। ये देख लीजिए, सिंपली मैं आपको यहाँ पे लगा के बताता हूँ, हमारा 50,000 रुपए था। ठीक है, सिंपली कितना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 15%। जब आप 50,000 का 15% निकालोगे तो सिंपल यहाँ पे कितना टैक्स बनेगा आपका, 7,500 रुपए। एक्चुअल में आपको जो टैक्स पे करना रहेगा वो कितना पे करना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो आपको पे करना रहेगा 7,500 रुपए, जो इजीली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। देख लीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज कि हमारा टैक्स बना था 15,000 का, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1 लाख रुपए तक का क्या होता है, हमारा टैक्स फ्री होता है। मतलब म्यूचुअल फंड से अगर आपका पहला 1 लाख रुपए का टैक्स है लॉन्ग टर्म में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको जो भी रिटर्न मिलता है उस पे, उस वैल्यू पे आपका टैक्स लगेगा। इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा है हमारा 7,500 रुपए 15% के हिसाब से। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक्चुअल में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। वैसे तो मैंने प्रीवियस में बहुत सी वीडियो बनाई है, लेकिन एक्चुअल में कमेंट आए थे कि सर कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करिए, इसलिए मैंने दोस्तों ये कंसेप्ट फॉलो करा जिससे एक्चुअल में सभी इन्वेस्टर के समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।